डॉक्टर साहब ज़रा ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर भी चाइना में हैं और सी पैक का फेज़ 2 को फोकस किया जा रहा है और सी पैक 2 क्या है, ज़रा ये बताइएगा, इसमें हर्डल्स कहाँ हैं। और ये जो अली बाबा पे भी विज़िट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, प्राइम मिनिस्टर के इस विज़िट की और इन एरियाज़ को, इन साइट्स को, इन बिजनेसेस को विज़िट करने की। जी गो अहेड। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस सफारतकारी के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, ये पिछले 78 साल जो पाकिस्तान की तारीख में है, इस बुलंदी पे हमारी डिप्लोमेटिक जो है एफर्ट्स को, पाकिस्तान को इस बुलंदी पे पहले कभी नहीं लेके गए। देखिए, ऑलमोस्ट तीसरी जंग अजीम से बचा लिया है पाकिस्तान ने बाकी दुनिया को। आपको याद होगा कि एक वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि पूरी की सिविलाइजेशन ईरान की जो है उसको तबाह कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि पूरी सिविलाइजेशन जो है वो अब सीज फायर की तरफ जा रही है। लेकिन इसमें जो जिसको हम कहते हैं कि द सेकंड लेग, देखिए डिप्लोमेसी तो हमारी पीक पे पहुंच गई, लेकिन उसकी मोनेटाइजेशन में अभी बहुत सारी कमजोरियां बाकी हैं। यानी कि इस सारी सफारतकारी से पाकिस्तान को कोई माली फायदा पहुंचना चाहिए। डिप्लोमेसी मैं मस्ट पे ज़रा, ऑफ। अगर आपकी इजाज़त हो तो आसान टर्म्स में यूट्यूबर्स को और जेन जी को उनको समझा दूं कि आपका चैनल फॉरेन पॉलिसी का सब्सक्राइब हो गया है, बट आपकी मोनेटाइजेशन होना बाकी है कंट्री। बहुत जी बहुत खूबसूरत तरीके से भाई साहब आपने किया। ठीक तो है, वो गो अहेड। मॉनिटर, तो डिप्लोमेसी इज एट द पीक। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन है, वो उसका चैलेंज अभी मैं बाकी है। समझता हूँ इंग्लैंड का मॉडल है, उसके ऊपर किया जा और सकता उसका है। बड़ा सिंपल सा वो सोल्यूशन है कि जो पॉलिसीज, जो गाइडलाइंस दी जाती हैं डिजिटल में भी, इसी तरह इकोनॉमी की भी गाइडलाइंस हैं, अगर हम उसको मीट करते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई कंट्री अगर आपसे ट्रेड करना चाहेगी तो डेफिनेटली वो ये देखेगी कि आप उसे सेल क्या कर रहे हैं, व्हाट यू वांट टू सेल देम। एक्सपोर्ट्स में आप कैसे रिलीफ दे सकते हैं, एक्सपोर्ट अगर कोई प्रोडक्ट करते हैं कंपटीशन में रहते हुए, तो वो गाइडलाइन, पॉलिसी गाइडलाइन इकोनॉमी की आप कह रहे हैं पिक कर ले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का बिजनेस ओपन हो गया, व्यूअरशिप आ गई है। लेकिन अब पाकिस्तान को सिर्फ गाइडलाइन, पॉलिसी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया। ब्रिगेड साहब, क्या ईरान के साथ ये जो मुज़ाकरात के टर्मिनल पॉइंट ऑफ वज़ीर आज़म का जो दौरा चीन है, के मौके पर कोयटा में ये जो दहशतगर्दी वाला हमला सिर्फ इत्तफाक है, या आपको लगता है ये डिज़ाइन करके किया गया है ताकि पाकिस्तान जो इस वक्त इतना पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, दुनिया के मीडिया पे हेड ऑफ स्टेट्स डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप की बात हो रही है, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, मीडिएशन की बात हो रही है, ऐसे वक्त में ये जो टेररिज्म का अटैक है, ये तवज्जो दोबारा दहशतगर्द कार्रवाइयों की तरफ फोकस कराने के लिए की गई है। योर टेक ऑन। लेकिन डेफिनेटली इट इज पार्ट ऑफ इट। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस 24 आवर इस वक्त चुकन्ना है। सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो इनको सहूलतकार हैं, इनके अबैटर्स हैं जो इनको प्रोटेक्शन देती हैं, उनको अरेस्ट कर रही हैं, ताकि देखें ये 2-3 हफ्ते बहुत क्रूशल है। और इसी में ये इंडियन की अपने प्रॉक्सीज को यूज करेगा कि वो किसी तरीके से भी एक दो खुदा न खासा और धमाके करें, ताकि यहाँ पर एक ये क्रिएट करे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जो हमने सॉफ्ट इमेज क्रिएट की है आपके सामने। जब वाइस प्रेसिडेंट आई अमेरिका के, ईरान की लीडरशिप आई, दुनिया के जनरल ने में बड़ा सॉफ्ट इमेज भेजा और किसी ने बहुत पॉजिटिव बातें भी की हैं। अब इंडिया को तकलीफ जो आपके सामने वो यही है कि वाई पाकिस्तान, वाई नॉट इंडिया। इंडिया अपना बिहेवियर नहीं देखता, ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क, गुलबचन यादेव मिसाल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। बलोचिस्तान में खुल्लम खुल्ला वो बोलते हैं हम कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए ये दे कैन डू एनीथिंग, और ये इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त तैयार हैं इसको डिज़ाइन को ऑफसेट करने के लिए। और ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं। जब भी कोई पाकिस्तान में ऐसी बात हो, उससे पहले ये कोई टेंटेटिव वर्ड करते हैं, दुनिया को डराते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री टू ट्रैवल विद। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे इस्लामाबाद इज वेरी सेफ, दुनिया को पता चल गया, पहले भी है, और इट विल ऑल, वहाँ पर परिंदा भी पानी मार सकेगा, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके जो अगर ये मुसवदा हो जाता है, देन यू सी हमने इसका डिविडेंड क्या लेना। तो डॉक्टर साहब बात करें, बिल्कुल चीज दो है। एक, इकोनॉमी के सी पैक बनाने के लिए हमारा नंबर 1 अमेरिका से बात होगी कि टेररिज्म इन अफगानिस्तान, अगर हम इसको खत्म करवा लेते हैं कि जो इसको फंडिंग करते हैं,
पैसा ना दें, उनको वेपन एमिशन दिया हुआ है, उसमें हमें मैचिंग सपोर्ट करें, तो वी कैन एलिमिनेट। में पहले भी कमर तोड़ के रख दिया। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता है तो डॉक्टर फारूक को मालूम है कि हमारी सेंट्रल से कनेक्टिविटी अफगानिस्तान तो दोस्तान होगी, और सीधा पूरा रशिया से लेके सारा रसद का सामान मिडल ईस्ट और अफ्रीका की मंडियाँ अवेलेबल है। काशकर से चाइना आएगा, सीधा जाएगा गवादर, और वहाँ से वो मार्केट 9 दिन के अंदर, जब तुम 90 डेज लगते हैं उस साइड से। तो ये आप देखें पाकिस्तान इकोनॉमिकली कहाँ चला गया। इसके लिए द इरिटेंट जो हमारे पास है ना, वो ये कि एक ये, और नंबर 2 इंडिया, कि इंडिया को पुश करें कि स्टॉप डूइंग टेररिज्म इन पाकिस्तान, स्टॉप डूइंग स्टेबलाइजेशन, पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन मत करो, प्रॉक्सीज को यूज जो करें बातें, बिकॉज वी हैव टू टेल एंड कन्विंस अमेरिकन कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एसेट्स आर ओनली इंडिया स्पेसिफिक। वी हैव गॉट नो डिजाइन, नथिंग टू डू विद एनी अदर कंट्री, जो हमने हमेशा कहा है। ये इंडिया है जो जाके इजराइल को कहता है कि जी खुदा ना खासा पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा, फिर अमेरिकन में दैट टिकल डाउन होती है। वी हैव टू बी मोर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, हमने ये हमें कर दिया। ओके, राइट। डॉक्टर साहब ये बताएं कि टुवर्ड्स द वेरी एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 1 मिनट 30 सेकंड हैं आपके पास। मुझे ये बताइए, भी आपने जो बात की है, मैं भी इसी बात का हवाला दे रहा हूँ। जैसे हमें पता है सऊदीया जो है वो इससे पहले पाकिस्तान की फाइनेंशियल एड करता रहता था, लेकिन अब वहाँ भी विजन 2030 चल रहा है। सऊदीज़ भी अब आपको पता है ट्रेड और उस पर बिलीव करते हैं, टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज़ पे, और सिस्टम पे चले गए। वो भी ब्लैक गोल्ड से, ब्लैक ऑयल मार्केट से निकलना चाहते हैं। इसी तरह अमेरिका कर देता था पाकिस्तान की किसी न किसी तरह मदद। आप कई दिहाइयों तक हम ये देखते रहे, कोई ना कोई एड आ जाती थी। सो अब पाकिस्तान के सामने जैसे हम मोनेटाइजेशन की बात करें, अब चैलेंज ये है कि आपके ताल्लुकात तो हैं, अब आपने सेल कैसे करें। तो कैसे आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बेटर करके, या दुनिया को क्या दे के आप अपने FDI भी ला सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी ला सकते हैं और अपना करंट अकाउंट भी ठीक कर सकते हैं? क्या करना चाहिए, अगर आप 1 मिनट में मुझे बता सकें, 30 सेकंड में। ये पहली बात तो यह है कि ये खास तौर पे अभी आप बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, जो मनफी खबरें हैं, जो नेगेटिव न्यूज़ हैं बलूचिस्तान की, वो तो फौरन मीडिया पे आ जाती। जो ज़मीनी हकीकत के हवाले से वहाँ पे हो रहा है, जो पॉजिटिव खबरें हैं, वो मुझे कहीं देखने को मिलती नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू, यू आर राइट। एक रेकोडेक के हवाले से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक $410 मिलियन की कमिटमेंट की है, और उसके साथ ही पॉलिटिकल रिस्क का कवर दे दिया, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई सरमायाकार, अगर कोई मुल्क हो, कोई इदारा हो, कोई कंपनी हो जो रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहती है, उसको पॉलिटिकल रिस्क जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कवर कर दिया। जैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक की पॉलिटिकल रिस्क कवरेज सामने आती है, तो हमने देखा कि जर्मनी की जो सरकारी कंपनीज हैं, जो स्वीडन की कंपनियां हैं, फिनलैंड की कंपनी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, अमेरिका का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, वो तो कोई $1.3 अरब की कमिटमेंट कर चुका है। पिछले 6 महीनों के अंदर कोई $7.5 अरब की कमिटमेंट हुई है सिर्फ और सिर्फ रेकोडेक के प्रोजेक्ट के अंदर। अब 7 बिलियन, सोचिए कि हम IMF से लेते हैं 7 बिलियन का पैकेज, और वो 3 साल का पैकेज होता है। तो यहाँ पिछले कोई 5-6 महीनों के अंदर दुनिया भर की कंपनियों में, जिसमें कैनेडियन कंपनीज हैं, स्विस हैं, स्वीडिश की कंपनी है, फिनलैंड की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, वो $7.5 अरब की कमिटमेंट कर चुके हैं, जैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पॉलिटिकल कवरेज दी। तो बेशक वहाँ पे हमें बुरी खबरें आती हैं और ये दहशतगर्दी के इंसिडेंट भी सामने आते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल रिस्क कवरेज जो है ये उन्हीं खतरात को कवर करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।